सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। हर महीने राशि बदलते हैं और उनका उस राशि परिवर्तन के द्वारा बहुत अधिक प्रभाव अब हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। अब 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे। कब से कब तक? तो ये 16 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी 2026 तक ये रहने वाले हैं धनु राशि में। मकर संक्रांति होती है ना, तो मकर संक्रांति के दिन इनका राशि परिवर्तन मकर में होगा। तो ये जो 1 महीना है 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक का, इस 1 महीने में कुंभ राशि के लोगों को किस तरह के प्रभाव आप देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सूर्य को हमारी शक्ति का, अहंकार का, पहचान का कारक बताया गया है, क्योंकि जब भी देखिए हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो जो ग्रह है ना, उनमें हमें सूर्य सबसे पहले दिखता है। सूर्य हमें दिखता है क्योंकि वो हमें जीवन शक्ति देता है, वो जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति कराता है। तो सूर्य एक ऐसा केंद्र है, एक प्रणाली का केंद्र है कि हमारा अस्तित्व का केंद्र भी वही है। अब ये जो सूर्य का गोचर हुआ है धनु राशि में, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। सूर्य का ये जो गोचर है, धनु संक्रांति इसको बोलते हैं। जब धनु राशि में जाए तो धनु संक्रांति इसको बोलते हैं। अब ये जो धनु राशि है ये खुद अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ये अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में गया है और वहां पहले से ही मंगल विराजमान है। तो मंगल के साथ युति हुई है सूर्य की। सूर्य और मंगल दोनों एक साथ विराजमान हैं। एक चीज और है, इस सूर्य के गोचर से खर मास प्रारंभ हुआ है। देखिए हर एक महीना है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये जो धनु राशि का प्रवेश, ये आप मल मास कह लीजिए, खर मास, दोनों एक ही है। तो ये जो है ये विश्राम काल कहा गया है। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत बंद कर दी जाती है, जैसे कि पूरे महीने का विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नामकरण हो गया, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं इस मल मास के दौरान, इस 1 महीने के दौरान। उसके बाद जब मकर संक्रांति होती है तब ये चीजें शुरू होती हैं। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं कि कुंभ राशि के लोगों के जीवन में ये किस तरह के रिजल्ट देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य क्या है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य जो धनु राशि यानी एकादश भाव में गए हैं, सप्तम का स्वामी एकादश भाव में गया है, एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है। ये जो एकादश भाव है ये लाभ का है, ये इनकम का है, ये आपके फ्रेंड सर्कल का है, ये आपके जो इच्छाओं की पूर्ति होती है ना, इच्छाओं की पूर्ति का घर है। आप इच्छाओं की पूर्ति के घर में जब ये गया है तो ये बहुत से लाभ आपको इस दौरान देगा। ऐसे ही थोड़ी ना 11वें भाव को हम इच्छाओं की पूर्ति का भाव कह देते हैं। और 7वें घर का स्वामी है, तो 7वां घर किन चीजों का है? बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप चाहे आपके वैवाहिक जीवन में हो, चाहे पार्टनरशिप आपके बिजनेस में हो। अब ये समय आपको हर दिशा से लाभ दिलाने वाला साबित होगा। जो भी आपके लंबे समय से रुके हुए लक्ष्य थे, कार्य थे, वो अब पूरे होने लग जाएंगे। यहां तक आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, करियर में भी आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए चाहे प्रमोशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई नया अवसर हो, ये चीजें इस दौरान आपको बहुत देखने को मिलेंगी। अब देखिए जब 11वें भाव में ये जो प्लैनेट गए हैं, पहले से ही वहां 10वें घर का स्वामी भी बैठा हुआ है, मंगल देव भी बैठे हुए हैं ना वहां, तो 10वें घर के कर्म के स्वामी हैं। तो अब क्या हो गया कि आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब से ही पैसे प्राप्त करेंगे। आप ये सोचेंगे कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे कार्य से जुड़ूं जहां मुझको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे, तो इनकम के सोर्सेज बढ़ाने का काम करेंगे। करियर में उससे आपको लाभ मिलेगा और नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। नेटवर्किंग से विशेष लाभ की उम्मीदें आपके लिए बनेंगी। कुछ इस राशि के जातकों को तो ऐसा रहेगा कि अगर किसी से मित्रता थी ना, तो वो मित्रता भी आपके वैवाहिक जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह के भी योग आपके लिए बनेंगे। और देखिए
जब 11वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं तो 11वें घर से इन दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर है और पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शिक्षा का है। तो इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक तो संतान की इच्छा भी पूरी हो सकती है, ठीक है, संतान की इच्छा पूरी होगी और शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको कुछ चीजों में बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह की, जब हम बात करते हैं तो वहां भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तो स्टॉक मार्केट की देखी जाए तो जैसे खनन से जुड़ी हुई प्राकृतिक संसाधन, या फिर आपका किसी भी तरह का कोई बैंकिंग का कोई कार्य हो गया, कॉर्पोरेट से आप जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनकी अगर बात करें तो ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी नए अवसर देने वाला होगा और साथ में विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, विदेश यात्रा के भी योग बनाएगा। बिजनेस के क्षेत्र में आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, उच्च मुनाफा कमाने का योग ये धनु राशि में सूर्य का गोचर देगा। वित्तीय जीवन में भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा और मन में अधिक धन कमाने की जिज्ञासा रहेगी और यह आपको अधिक धन कमाने में आपकी मदद भी करेगा। निजी जीवन में भी आपका अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता रहेगा, खुशहाल रिश्ता रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार आपका रहेगा। बड़ा अच्छा ये आपके लिए समय लेकर आया है। देखिए, ऐसा कम ही होता है जब ऐसा सूर्य जैसा प्लैनेट आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा हो। आप बड़े स्वतंत्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, आपकी दार्शनिक सोच होगी और जो रोजमर्रा के काम है ना, उन पर आप ध्यान दे पाएंगे। रोजमर्रा के कार्यों पर भी आपका ध्यान रहेगा और बड़े आशावादी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ये एनर्जी आपके कार्यों को बनाने में आपकी सहायता करेगी। देखिए, हमेशा एक चीज है कि जब भी व्यक्ति कुछ चीजें पाना चाहता है, सबसे पहले तो वो खुद जब खोज करता है ना किसी चीज की, तो उसका जो रुझान है वो अपने काम की तरफ ज्यादा होता है। और ये सूर्य का आपको क्या देगा? उत्साह देगा, रोमांच देगा, उच्च ज्ञान की इच्छा से आपको भरेगा। पंचम भाव मति का, बुद्धि का भाव है। बुद्धि से चीजों को काम करने का आप इस दौरान सीखेंगे। साथ में ट्रैवल का भी योग है और ट्रैवल के माध्यम से भी कुछ विकास होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ट्रैवल के काम से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए रहने वाला है। उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। सरकारी विभाग से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? इस दौरान मल मास चल रहा है, खरमास जिसको हम बोलते हैं। देखिए, सूर्य देव की और शनिदेव की आराधना करना बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला होता है ये एक महीना। तो इस महीने में सूर्य देव और शनिदेव दोनों की आराधना करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें, सूर्य अष्टकम का जप करें, बच्चों को पढ़ाई का सामान दान कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन दोनों की आप पूजा अर्चना अगर इस पूरे महीने करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।